श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी यतिवर नारायण यतिवर रघुवर नारायण रघुवर गुरुवर नारायण 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 गुरुवर श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए नारायण भगवान की। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर फलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर भगवान श्रीमन्नारायण के तेजोमय विग्रह वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण परम आराध्य श्री गुरुदेव भगवान के युगल चरण कमलों में प्रणिपात नमन करते हुए कथा पंडाल में यज्ञ संवेद रूप से यज्ञ भूत होकर विराजमान होकर के भगवत कथा का रस स्वादन कर रहे समस्त भगवत चरणाश्रित भगवत प्रेमी भगवत चरणानुरागी धर्मानुरागी सुजनवृंद श्रद्धामयी वात्सल्य देवियों एवं उपस्थित संत वृंद विद्वत वृंद वैष्णव वृंद भक्त वृंद इस विशालतम अति लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की यजन की तैयारी में लगे हुए यज्ञ व्यवस्था में लगे हुए समस्त पदेन पदाधिकारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष संरक्षक आदि 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 जो है उपस्थित सनोख बैठे दर्शन दे रहे श्रद्धेय संत श्री विजय स्वामी जी महाराज। आइए चल रहा है परिचर्चा चर्चा के अंतर्गत कल हम सभी लोग सुने थे श्री प्रजापति दक्ष के यहाँ यज्ञ हुआ कनखल हरिद्वार में, परंतु यज्ञ संपन्न नहीं हो पाया, यज्ञ विध्वंस हो गया। यज्ञ विध्वंस करा देवाधिदेव महादेव ने करा दिया। ऐसा भी नहीं है कि शिव जी ने ऐसा कराया, नहीं। कल में बताया था यह हमारी भावना बढ़िया नहीं है, सोच बढ़िया नहीं है, तो कोई भी पुनीत कार्य पवित्र कार्य संपन्न नहीं हो सकते। तो कार्य करने के पहले हमारी मनस्थिति क्या है, हमारा सोच क्या है, इस यज्ञ का उद्देश्य क्या है। तो वहां जो यज्ञ हो रहा था तो यज्ञ सर्वजन कल्याण हित की दृष्टि से, कल्याण की दृष्टि से यज्ञ होना चाहिए, परंतु
यज्ञ का एक ही उद्देश्य था कि मैं यज्ञ करूंगा, यज्ञ में अपने जमाता दामाद शिव को नहीं बुलाऊंगा। उसको ये पता चलेगा कि प्रजापति दक्ष से वैर करने वाले, अपमान करने वाले की सजा क्या होती है। जब समाज में उसकी पूछ नहीं होगी, कदर नहीं होगा, तो बहुत बड़ी गुलामी होगी। जीते जी वो शव के समान, मुर्दे के समान हो जाएगा और हमारा यशोन्नति, यश ख्याति बढ़ जाएगी। हमारी यश, हमारा ख्याति बढ़े, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये होना चाहिए। हम अच्छे काम करें, हमारा ख्याति हो, यश हो, सुयश हो, सब पद प्रतिष्ठा बढ़े, लेकिन हम ऐसे कार्यक्रम करें कि हमारा यश बढ़े या न बढ़े, लेकिन दूसरे का अपयश हो जाना चाहिए। और यही सोच दक्ष प्रजापति की थी। हमको लोग माने ना माने, लेकिन शंकर के न बुलाने से उसका अनादर जरूर हो जाएगा। बताओ इतना बड़ा योग, और सोच के ये तो वही बात है। जैसे मान लो 4 महीना सेवा किया दुर्योधन ने, दुर्वासा बोले कि मांग क्या चाहिए बताओ, 4 महीना तूने सेवा किया हमारी। दुर्योधन सोचा कि हमारा कल्याण हो या न हो, लेकिन पांडव की दुर्गति उनका जरूर होनी चाहिए, उनका अमंगल जरूर होना चाहिए। तो बोले बताओ क्या इच्छा है। तो दुर्योधन ने ही दुर्वासा से मांगा कि बस प्रभु आपने 4 महीना मेरा आतिथ्य स्वीकार किया, मेरे यहाँ तुमने प्रसाद पाया, मैंने 4 महीना सेवा किया, लेकिन पांडव मेरे भाई ही तो हैं, कम से कम इतनी प्रार्थना 4 महीना तो नहीं, बेचारे पता नहीं वनवास में कहाँ है, क्या है, कैसे हैं, कम से कम 1 दिन का प्रसाद ग्रहण करके उनको भी आप कृतार्थ करें। दुर्वासा तो सोचे कि चल भाई भाव की दृष्टि से, भाई की दृष्टि से, हित की दृष्टि से कह रहा है, लेकिन वहां हित नहीं था, वहां तो अनहित था, याद रखना। और परिणाम ये हुआ कि 4 महीना सेवा का फल दुर्योधन को तो कुछ मिल नहीं पाया। सच ही बात है कि 4 महीना सेवा का फल जिसको अहित करने के लिए भेजा था, उन पांडवों को सारा का सारा पुण्य प्राप्त हो गया। इससे दुर्वासा की वजह से जब भगवान श्री कृष्ण जाकर के जल पिया, वो पत्ते खाए अक्षय पात्र में से, तो बोले कि विश्व आत्मा की पुष्टि हो जाए, संतुष्टि हो जाए। और वहां पर जब जाने लगे, जब वहीं पर स्नान करके, तो वहां आशीर्वाद दिया पांडवों का। कहने के भाव बस मेरा इतना है कि हम जो भी कुछ करें उसको हित की दृष्टि से करना चाहिए। अपना भी हित हो, समाज का भी हित हो, अपना भी कल्याण हो, समाज के लोगों का कल्याण हो। लेकिन यहाँ हित की भावना से किया संकल्प पूरा नहीं हुआ और वीरभद्र ने आकर यज्ञ विध्वंस किया। प्रजापति दक्ष का गर्दन को मोड़ करके, तोड़ करके यज्ञ ने स्वाहा कर दिया था। लास्ट में सारे लोग जाकर के महादेवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करने लगे, महाराज अब क्या किया था। रक्त निकल रहा था, कोई बेचारे